हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग आप सबको मिल चुका होगा और ये है मेरा सेकंड व्लॉग जिसमें मैं पटनी टॉप से वापस आ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी तो हम सभी डिनर करके सो गए थे। पटनी टॉप भी बहुत अच्छा जगह था। अगर आप कटरा आ रहे हैं तो पटनी टॉप घूमना ना भूलें। और ठंडे के महीने में यहाँ बर्फ़ भी जमा हुआ रहता है तो बहुत अच्छा जगह है। काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था हम लोग को वापस लौटते लौटते। रास्ते में एक नाग मंदिर भी मिला था जहाँ हम लोग ने दर्शन किया था। तो हम लौट रहे थे अपने होटल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से वापस नीचे आते। और नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन था अमृतसर के लिए। तो हम सब जल्दी जल्दी सुबह तैयार होकर जम्मू पहुंच गए थे जहां से हमारी ट्रेन शुरू होने वाली थी। तो हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ चुके थे और अमृतसर के लिए निकल चुके थे। और अमृतसर पहुंचते ही वहाँ का स्टेशन इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा सुंदर था। और जैसे ही हम उतरे कुछ कदम आगे बढ़ाए तो हमें वहाँ पास गोल्डन टेम्पल का स्टैच्यू दिखा। फिर अमृतसर के स्टेशन से निकलकर हमारा कैब बुक था तो हम उसमें बैठ गए जल्दी से और अपने होटल के लिए निकल गए। होटल पहुंचते ही जैसे कि रात हो गया था तो डिनर करके सब लोग सो गए। और नेक्स्ट डे हमारा गोल्डन टेम्पल का प्लानिंग था। गोल्डन टेम्पल सुबह सुबह जाएंगे और सुबह जल्दी तैयार होकर हम लोग पहुंच गए थे गोल्डन टेम्पल, जो कि हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, करीब 500 मीटर दूर था। तो यहाँ जो गुरुद्वारा था वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और एक तरफ से इसका गेट था, मेन गेट। और ये जो पानी रहता है इसे कहते हैं, इसे अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए जिससे सारे रोग बीमारी सब दूर हो जाता है। तो हमने भी किया। और गोल्डन टेम्पल में ही लंगर होता है तो कहते हैं लंगर कहीं छोड़ना नहीं चाहिए, जहाँ लंगर होता है वहाँ। तो हम लोग लंगर खाने बैठ गए थे और लंगर का खाना भी इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो जब भी आप गोल्डन टेम्पल आ रहे हैं तो लंगर ज़रूर खाएं। और फिर हम लोग वहाँ से वापस निकल गए थे जलियांवाला बाग के लिए, जो कि हमारे होटल और गुरुद्वारे के रास्ते पर ही पड़ रहा था। तो हम लोग वहाँ आ गए। ज़्यादा दूरी नहीं था तो हमने पैदल ही चल के जलियांवाला बाग पहुँचे। बीच में एक म्यूज़ियम भी पड़ता है तो आप चाहे उसे भी घूम सकते हैं, पर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था हमारे पास, तो म्यूज़ियम को हम लोग ने स्किप किया था। और जलियांवाला बाग पहुंच गए थे जहाँ की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और यहाँ सचमुच वो कुआं, वो गोलियों के दाग सब थे जिसे देखकर सचमुच आंसू ही आ गए। बहुत ज़्यादा
हिस्टोरिक प्लेस था। मतलब जो चीज़ मैं अपनी बुक्स में पढ़ती थी, अपनी हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ती थी, वो आज मैं अपने आँखों से देख रही हूँ, तो समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा उस समय। तो यहाँ पास ना रूम बने हुए थे जहाँ पास पूरा प्रोजेक्शन हो रहा था, सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल पर अटैक किया था जब वो मीटिंग कर रहे थे इस जलियांवाला बाग में। ये रहा उसका वो कुआं जहाँ पास काफ़ी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, पर ज़्यादा लोग होने के कारण सब दब के मर गए। और ये है वो गोलियों के निशान जो ब्रिटिशर्स ने बाहर से चलाया था उस कमरे के अंदर जहाँ पास लोग मीटिंग कर रहे थे। और यहाँ और भी कमरे बने हुए थे जहाँ पास पूरा प्रोजेक्शन हो रहा था, पोस्टर्स लगे हुए थे, पूरी कहानी बताई जा रही थी, पूरा लिखा हुआ था उसमें, जिसे पढ़कर सचमुच आंसू ही निकल आए। जगह जगह पर स्टैच्यूज़ बने हुए थे, प्रोजेक्शन हो रहा था, सैंड से भी प्रोजेक्शन हो रहा था। और यहाँ पास आके पता चला कि कितना ज़्यादा मुश्किल था वो समय और कैसे हम आखिर इंडिपेंडेंट हुए हैं, कितने लोगों का बलिदान हुआ। तो अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो जलियांवाला बाग घूमना ना भूलें। पता है। यहाँ पास आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सचमुच इतना दर्दनाक था ये वो पल, अब जाके समझ में आया। तो जलियांवाला बाग के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान था वाघा बॉर्डर जाने का, और वो 5:30 बजे से शुरू होता है वहाँ का परेड, तो वहाँ जाने का प्लानिंग था। तो वाघा बॉर्डर हमारे होटल से 35 किलोमीटर दूर था, जिसके लिए हमने ट्रैवलर बुक किया था 17 पर्सन्स का, और हम वाघा बॉर्डर के लिए निकल चुके थे। यहाँ जलियांवाला बाग में इतना ज़्यादा अपने होटल से वाघा बॉर्डर के लिए निकल चुके थे, और वहाँ पहुँचते के साथ ही बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रहा था। और वाघा बॉर्डर में आपको पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर गेट दिखता है। यहाँ के एक अलग सा प्राउडनेस फील हो रहा था अपनी कंट्री पर, और भीड़ तो इतना ज़्यादा था कि बैठने का जगह तक नहीं मिल रहा था। और इस तरफ अमृतसर तो उस तरफ था लाहौर, और यहाँ पास बहुत ज़्यादा भीड़ था। इसे अटारी बॉर्डर भी बोलते हैं। और कहा गया कि
जितने लोगों को भी डांस करना है वो नीचे आ जाएं। तो मेरी मम्मी और मौसी तो रुके बिना ही वो लोग नीचे उतर गई डांस करने के लिए। भले वीडियो में ना दिख रही हूँ पर वो डांस कर रही थी। फिर परेड शुरू होने में थोड़ा समय था और वहाँ बहुत सारी आर्मी भी थी जो कि इंडियन पीपल का जोश बढ़ा रही थी। और वहाँ से आने के बाद हमारा प्लानिंग था कि हम लोग गोल्डन टेम्पल जाएंगे रात का लाइटिंग देखने के लिए, पर होटल में कुछ इश्यू होने के कारण नहीं जा पाए। और नेक्स्ट डे हम लोग तैयार होकर अपनी ट्रेन के लिए निकल पड़े, जो कि जमशेदपुर तक की ट्रेन थी, अमृतसर टू जमशेदपुर। और हमारा ट्रिप यहीं पास होता है ख़त्म। और तो बहुत ज़्यादा थकान होने के कारण सब ट्रेन में सोते हुए ही आए थे। सो बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच व्लॉग।